Welcome students. Today we will do the sphere next exercise and questions in our lecture 4. lecture 4 क्या होगा हमारे पास कि एक स्फीयर और प्लेन दे रखे हैं हमारे पास. स्फीयर गिवन है, प्लेन गिवन है. सबसे पहले तो निकालना है कि जब एक स्फीयर को प्लेन से काटा जाए, सपोज हमारे पास एक बॉल है और उस बॉल को ऐसी किसी भी तरह से परपेंडिकुलरली इधर उधर किसी भी तरीके से अगर काटोगे तो हमारे पास जो ऊपर वाली सरफेस दिखेगी, ऊपर वाली जो सरफेस दिखेगी तो वो हमारे पास तुम विजुअलाइज कर सकते हो, दैट वुड बी ए सर्कल. लेकिन हम इसको प्रूव करेंगे कि हमारा जो सेक्शन बनेगा, इन दोनों का जो इंटरसेक्शन बनेगा, दैट वुड बी सर्कल. तो हम इसको प्रूव करेंगे पहले. और सर्कल बनेगा तो उसका सेंटर भी होगा और उसका रेडियस भी होगा. क्वेश्चंस में हम सेंटर भी निकालेंगे और उसको रेडियस भी निकालेंगे. तो सबसे पहले हमारे पास कोई सर्कल गिवन है और स्फीयर गिवन है, कोई प्लेन गिवन है. स्फीयर गिवन है, इसका मतलब उसका सेंटर और रेडियस मुझे पता हो. तो लेट ओ बी द सेंटर ऑफ द स्फीयर एंड आर बी द रेडियस ऑफ द स्फीयर. तो ओ पता है मेरा, फिक्स है मेरे पास ओ, दैट मीन्स ओ मेरा गिवन है. ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम O टू द प्लेन. प्लेन से हम प्लेन के ऊपर सेंटर ऑफ स्फीयर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया. तो इस पॉइंट का नाम मैंने कैपिटल एम रखा. ओ एम इज परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू स्फीयर. बिकॉज हमारे पास प्लेन से मैंने काटा है तो O मेरा फिक्स है तो M भी मेरा फिक्स होगा. दैट मीन्स OM जो है वो मेरा फिक्स नंबर आ जाएगा, फिक्स क्वांटिटी आ जाएगी, कुछ ना कुछ कांस्टेंट क्वांटिटी आ जाएगी. तो स्मॉल p परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मैं पुट कर देती हूँ. तो OM मैंने p पुट कर दिया. लेट p बी कैपिटल P. मैंने कोई भी पॉइंट ऑन द सेक्शन, ऑन सेक्शन, सेक्शन मीन्स जो कटा हुआ हिस्सा आएगा स्फीयर और प्लेन का, जो इनके ऐसे पॉइंट्स जो प्लेन के ऊपर भी लाई करेंगे और सर्कल के स्फीयर के ऊपर भी लाई करेंगे. ये सारे पॉइंट कि P भी एनी पॉइंट ऑन द सेक्शन मीन्स P प्लेन के ऊपर भी है और स्फीयर के ऊपर भी है, दोनों पे इंटरसेक्शन के ऊपर. तो अब हमारे पास मैंने अब देखने के लिए तो मैं यहाँ ले रही हूँ पॉइंट, अदरवाइज जब तुम विजुअलाइज करोगे 3D में तो पॉइंट मेरा कहीं पे भी हो सकता है. तो O से यहाँ भी जा सकती हूँ, O से मैं यहाँ भी जा सकती हूँ. तो हमारे पास मैं स्टैंडर्ड ले रही हूँ, अब मैंने वहां ले लिया दिखाने के लिए. तुम रोटेट कर सकते हो, अगर मेरा ये पॉइंट ये वाला है सेक्शन के ऊपर तो रोटेट करके उसको मैं यहाँ लेके चले जाऊंगी. तो अब हमारे पास OP, डेफिनेटली OP जो होगा मेरा रेडियस ऑफ द स्फीयर आ जाएगा. तो हमारे पास OP इज द रेडियस ऑफ स्फीयर. इट मीन्स MP क्या बचा मेरा, MP पाइथागोरस थ्योरम से दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये R और ये P, तो MP बचेगा मेरा R स्क्वायर माइनस P स्क्वायर. कैपिटल R मेरा गिवन है, फिक्स है. स्मॉल p जो मेरा है वो भी फिक्स क्वांटिटी आएगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस. इट मींस मैं कैपिटल P पॉइंट कोई भी लूं, कैपिटल P पॉइंट कोई भी लो, चाहे इधर लो चाहे इधर लो, तुम्हारे पास कैपिटल P पॉइंट सेक्शन के ऊपर कहीं पर भी हो, ये जो डिस्टेंस आने वाला है MP, दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट. M मेरा फिक्स है, इसका मतलब M से P तक का डिस्टेंस फिक्स हो गया. इट मीन्स P पॉइंट कैसा है कि P पॉइंट सेक्शन के ऊपर कोई भी पॉइंट हो वो इस तरह का है कि जिसका डिस्टेंस फ्रॉम M इज ऑलवेज कांस्टेंट. तो हमारे पास सेक्शन के ऊपर जो पॉइंट्स आने वाले हैं, पॉइंट्स ऑन द सेक्शन पार्ट, इंटरसेक्शन पार्ट, पॉइंट्स ऑन द इंटरसेक्शन पार्ट आर सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम M. M में क्या है मेरा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर. किसके ऊपर फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया मैंने, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर टू प्लेन. M मेरा ये वो पॉइंट है. P पॉइंट जो सेक्शन के ऊपर थे वो किस तरह के थे कि जिनका डिस्टेंस M से ऑलवेज कांस्टेंट है, such that M, this distance from M, that is MP, is always constant. ये डेफिनेशन किसकी,
तो एम पी इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो ये किसकी डेफिनेशन हुई हमारे पास कि एम फुट ऑफ द एम से एम हमारा फिक्स था, पी पॉइंट इस तरह के हैं कि एम पी इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो डेफिनेशन हमारे पास सर्कल की है। इट मींस पी पॉइंट जो सेक्शन के ऊपर लाई कर रहे हैं, दैट मींस वो सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं। देयरफॉर सेक्शन वुड बी सर्कल, सेक्शन वुड बी सर्कल, सेक्शन जो होगा वो सर्कल। अब हमारे पास जो फिक्स पॉइंट होते हैं, जब हमारी डेफिनेशन होती है सर्कल की, इट इज द लोकस ऑफ द पॉइंट विच मूव्स सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट इज कांस्टेंट। तो एम जो है मेरा फिक्स पॉइंट है, तो इट मीन्स एम जो मेरा बनेगा वो सेंटर ऑफ सर्कल बनेगा। एम इज सेंटर ऑफ सर्कल, लेकिन एम था क्या मेरे पास? एम इज फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर टू द प्लेन। तो जब हमें सेंटर ऑफ द सर्कल निकालना होगा, तो पहले तो मुझे प्रूव ही करना था कि मेरा जो सेक्शन है वो सर्कल बनेगा। लेकिन अब हमारे पास जब इक्वेशन दे रखी होंगी, स्फीयर भी दे रखा है, स्फीयर की इक्वेशन दे रखी है, प्लेन की इक्वेशन दे रखी है, तो मुझे सर्कल की सेंटर भी निकालना है और सर्कल का रेडियस भी निकालना है। तो सर्कल का जब सेंटर निकाल लोगे, लेकिन सेंटर की क्वालिटी क्या दिख रही है तुम्हें कि जब मैं सेंटर इज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम, किससे फुट किसका है? परपेंडिकुलर का। परपेंडिकुलर कहां से ड्रॉ किया गया? सेंटर ऑफ द स्फीयर से। किसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया? प्लेन के ऊपर। तो इट मींस एम जो होगा, सेंटर जो बनेगा दैट इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर, सेंटर ऑफ स्फीयर टू प्लेन। फुट परपेंडिकुलर ड्रॉ कहां से किया? सेंटर ऑफ स्फीयर से। किसके ऊपर? प्लेन के ऊपर। तो वो मेरा सेंटर बनेगा। अब हमारे पास एमपी जो कांस्टेंट है, डिस्टेंस जो कांस्टेंट आया था, तो एमपी जो होगा वो रेडियस ऑफ द सर्कल बनेगा। एमपी इज रेडियस ऑफ सर्कल, और वो निकलेगा क्या? रेडियस ऑफ सर्कल। और जो एमपी निकल के क्या आएगा मेरे पास? एमपी निकल के आएगा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। यूजुअली हम स्मॉल आर से डिनोट कर देते हैं सेंटर ऑफ सर्कल को, और कैपिटल आर सेंटर ऑफ द स्फीयर को। अब क्वेश्चन देख लें हम। हमारे पास पहला क्वेश्चन लिया मैंने, फाइंड द सेंटर ऑफ सर्कल एंड रेडियस ऑफ सर्कल कट बाय द विच इज इंटरसेक्शन ऑफ स्फीयर एंड प्लेन। स्फीयर और प्लेन मुझे गिवन है, which is intersection of sphere and plane. Sphere क्या है मेरे पास? स्फीयर है मेरे पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 14। स्फीयर की जो इक्वेशन है, और प्लेन की इक्वेशन की मैंने 2x प्लस 3y प्लस का 6z इक्वल टू 14। तो हमारे पास अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो मेरा सेक्शन जो बनेगा सर्कल बनेगा। उस सेक्शन ऑफ सर्कल का मुझे सेंटर निकाल के दिखाना है और रेडियस निकाल के दिखाना है। सपोज दिस इज द प्लेन, ये वाला हमारे पास, और इसमें कट कर रही हूं, तो ये मेरा सेंटर ऑफ द स्फीयर। सेंटर ऑफ द स्फीयर डेफिनेटली इसको क्या है हमारे पास? 0 0 0 स्टैंडर्ड इक्वेशन है। और रेडियस क्या है मेरे पास? रेडियस है मेरे पास कैपिटल आर 7 के। तो P निकालेंगे हम, तो हमने M निकालना है सेंटर ऑफ द सर्कल, और M भी निकालना है रेडियस ऑफ द सर्कल। तो M निकालने का तरीका, कोई भी स्फीयर हो, कोई भी प्लेन हो, हमारा M निकालने का तरीका और MA निकालने का तरीका हमेशा सेम रहेगा। तो M निकालने का तरीका, तो पहले हम इक्वेशन ऑफ लाइन OM बनाएंगे। इक्वेशन ऑफ लाइन OM के ऊपर ये पॉइंट वो है जो प्लेन के ऊपर लाई कर रहा है। तो हमारे पास पहले तो इक्वेशन ऑफ लाइन OM के लिए मुझे एक पासिंग पॉइंट चाहिए। किसी भी लाइन की इक्वेशन के लिए मुझे एक पासिंग पॉइंट चाहिए होगा जिसमें से वो लाइन पास कर रही है, और उस लाइन की डायरेक्शन रेशो चाहिए होगी, या फिर 2 पासिंग पॉइंट चाहिए हो सकते हैं। तो एक पासिंग पॉइंट मुझे दिख रहा है, और डायरेक्शन रेशो अब हम निकालेंगे लाइन OM की। अब जब भी हमारे पास कोई प्लेन हो, कोई भी प्लेन, एनी प्लेन, तो ये जो ABC होते हैं दैट इज डायरेक्शन रेशो ऑफ परपेंडिकुलर लाइन। जो कोफिशिएंट्स होते हैं परपेंडिकुलर लाइन की डायरेक्शन रेशो, इट मींस OM की डायरेक्शन रेशो क्या हो जाएगी? डायरेक्शन रेशो ऑफ OM, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ दिस प्लेन 2, 3 एंड 6। इक्वेशन ऑफ लाइन OM क्या हो जाएगी?
इक्वेशन ऑफ लाइन ओ एम बनेगी मेरी, पासिंग पॉइंट है 0 0 0। तो लाइन की इक्वेशन क्या होती है, x माइनस x1 ओवर ए, y माइनस y1 ओवर बी, z माइनस z1 ओवर सी। x1 y1 z1 मेरा पासिंग पॉइंट है, a b c मेरी डायरेक्शन रेशो है। तो ओ एम की पासिंग पॉइंट है 0 0 0, डायरेक्शन रेशो है 2 3 6। तो इक्वेशन आ जाएगी x माइनस 0 ओवर 2, y माइनस 3 ओवर 3, सॉरी 0 ओवर 3, z माइनस 0 ओवर 6। दिस इज line, equation of line OM. Any point on this line OM किस तरह का होगा वो मेरे पास, किसको सपोज मैं k पुट कर देती हूँ तो x की वैल्यू आ जाएगी 2k, y की वैल्यू सिंप्लीफाई करोगे यहाँ से 3k और z की वैल्यू 6k। x आ गया 2k, y आ गया 3k, z आ गया 6k। तो जैसे जैसे k चेंज करते जाओगे मेरे इस लाइन के ऊपर पॉइंट्स आते जाएंगे। तो हमारे पास जब भी किसी लाइन के ऊपर पॉइंट्स निकालने होते हैं, तो सपोज ये लाइन थी तो मुझे इस लाइन के ऊपर पॉइंट्स चाहिए, तो क्या बनेगा, a इंटू के प्लस का x1, b इंटू के प्लस का y1 y की वैल्यू, c इंटू के प्लस का z1 z की वैल्यू। तो अगर जैसे जैसे k चेंज करते जाओगे तुम्हारे पॉइंट्स आते जाएंगे। तो अगर मुझे यहाँ पर k को 0 पुट करूँ तो मेरा o ही आ जाएगा। तो अब कुछ ना कुछ k की वैल्यू के लिए m भी आएगा ही आएगा। तो हमने वो जस्ट फाइंड आउट करनी कि किस k की वैल्यू के लिए हमारे पास m निकल के आएगा। लेकिन m पॉइंट ऐसा है जो OM के ऊपर है लेकिन हमारा प्लेन के ऊपर लाई कर रहा है। m इक्वेशन ऑफ लाइन OM, इफ 2k 3k 6k इज m देन इट लाइज ऑन प्लेन। ये प्लेन के ऊपर लाई करेगा, प्लेन के ऊपर लाई कर रहा है, इट मीन्स प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। प्लेन की इक्वेशन है मेरी 2 इंटू 2k प्लस 3 इंटू 3k प्लस का 6 इंटू 6k इज इक्वल टू 50। तो यहाँ से मैं k की वैल्यू निकाल देंगे हम। तो 4k प्लस का 9k प्लस का 30 से 14 आ गए, दिस इज इक्वल टू 14, k आ गया मेरा 2/7। तो जब मैं k को 2/7 पुट कर दूंगी मेरा m निकल के आ जाएगा। m था मेरा 2k 3k एंड 6k। तो यहाँ पर 2 इंटू 2/7, 3 इंटू 2/7 and 6 into 2/7, 2k 3k and 6k where k is 2/7। तो मेरा m तो निकल गया, मेरा सेंटर ऑफ द सर्कल तो निकल गया। अगला काम मेरा क्या रह गया, रेडियस ऑफ द सर्कल फाइंड आउट करना। ओ ए हमें गिवन है, ओ एम हम फाइंड आउट करेंगे, एम ए हमारा रेडियस ऑफ द सर्कल निकला। तो अब मेरा काम m में निकालना। m में निकलेगा मेरा कैपिटल R स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। P is the perpendicular distance from the center of the sphere to the plane। अब मुझे प्लेन परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना होता है पॉइंट से प्लेन के ऊपर। तो पॉइंट पुट कर देते हो प्लेन की इक्वेशन में, नीचे कोफिशिएंट्स के स्क्वायर का सम। तो मेरा प्लेन की इक्वेशन है 2x प्लस 3y प्लस का 6z इज इक्वल टू 14। तो पॉइंट पुट कर दोगे, P निकल आएगा मेरा 2 इंटू 0। तो पहले इसको माइनस 14 इक्वल टू 0 कर दिया। तो जब भी हम इस तरह से पुट करेंगे तो इक्वल टू 0 के साथ ही करेंगे। 2 इंटू 0 पॉइंट पुट कर देंगे हम, 3 इंटू 0 परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट। तो ये पॉइंट पुट कर देंगे, 6 इंटू 0 माइनस का 14, नीचे a स्क्वायर b स्क्वायर कैपिटल A स्क्वायर कैपिटल B स्क्वायर कैपिटल C स्क्वायर विच आर कोफिशिएंट्स ऑफ प्लेन। तो 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 6 स्क्वायर, क्योंकि हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है नॉन नेगेटिव ही आएगा। तो ये जो बचा दैट इज 14 और ये 49 हो गया। 49 का अंडर रूट मीन्स 7। तो p की वैल्यू आके 2। तो m में रेडियस ऑफ द सर्कल क्या बना मेरा, कैपिटल R स्क्वायर यानी 7 और p स्क्वायर दैट इज 2 स्क्वायर अनंतस माइनस 4 यानी कि मेरा रूट 45। तो ये मेरा सर्कल का रेडियस है। तो एक एग्जांपल और कर लेते हैं ताकि और क्लैरिटी हो जाए। नेक्स्ट एग्जांपल है मेरे पास, स्फीयर दे रखे x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2y देन माइनस 4z माइनस 19। ये स्फीयर दे रखे, प्लेन दे रखे मेरे पास x प्लस 2y प्लस 2z प्लस का 7 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास एक स्फीयर x माइनस 2y माइनस 4z माइनस 19 एंड देन x प्लस 2y प्लस 2z प्लस का 7। तो इनका जो इंटरसेक्शन बनेगा, सर्कल बनेगा,
और उसका हमने सेंटर हो, सर्कल का सेंटर और सर्कल का रेडियस निकाल। अब खाली एक इक्वेशन गिवन हो, सिर्फ एक इक्वेशन गिवन है, वो हमेशा स्फीयर बनेगा ये वाला इक्वेशन। ये इक्वेशन खाली गिवन हो तो ये क्या बनेगा, प्लेन। लेकिन अगर ये दोनों इक्वेशन इकट्ठी की बने, दैट मींस दोनों का इंटरसेक्शन हमारे पास होगा, तो वो भी सर्कल। ये जब भी स्फीयर और प्लेन इकट्ठा दे रखे हैं, दैट मींस वो सर्कल दे रखे हैं। तो अब हमारे पास निकाल के दिखाना है फिर से उसी तरह से। तो हमारे पास सेंटर ऑफ द सर्कल क्या, स्फीयर का सेंटर क्या बना मेरा, स्फीयर का सेंटर जो बनेगा, स्फीयर का सेंटर कैपिटल आर। कैपिटल आर सेंटर हमारे पास आया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स का हाफ साथ में माइनस, कोफिशिएंट ऑफ वाई का हाफ साथ में माइनस, एंड कोफिशिएंट ऑफ जेड का हाफ साथ में माइनस। तो मेरा कितना आ गया, सेंटर आ गया मेरा -1, 1 एंड 2। तो ये आ गया। रेडियस कितना आया मेरा, कैपिटल आर, रेडियस ऑफ द स्फीयर, u स्क्वायर v स्क्वायर w स्क्वायर एंड प्लस का 9, माइनस का d होता है, ऑलरेडी d हमारा नेगेटिव है तो ये आ जाएगा 5। कैपिटल आर मेरा 5 आ गया। तो m मुझे निकालना है। m निकालने के लिए पहले इक्वेशन ऑफ लाइन OM, डायरेक्शन रेशियो ऑफ OM की डायरेक्शन रेशियो, परपेंडिकुलर लाइन की डायरेक्शन रेशियो, कोफिशिएंट ऑफ प्लेन 1, 2, 2। इक्वेशन ऑफ लाइन OM, पासिंग पॉइंट है ये और डायरेक्शन रेशियो ये, तो ये क्या बनेगा, x + 1/1, y - 1/2, z - 2/, any point on this line will be, any point on OM will be किस फॉर्म का होगा, 2k। x की वैल्यू यहां से निकाल लोगे, x की वैल्यू निकल गई 1 × k माइनस का 1, 1 × k माइनस का 1, दैट मीन्स k - 1, दिस इज 2k + 1, दिस इज 2k + 2। अगर ये पॉइंट M होगा तो किसके ऊपर लाई करेगा मेरा, अगर ये मेरा पॉइंट M होगा, इफ दिस इज M देन लाइज ऑन प्लेन। प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। प्लेन की इक्वेशन क्या है मेरी, k - 1 प्लस का 2 × 2k + 1 प्लस का 2 × 2k + 2 प्लस का 7, दिस इज इक्वल टू 0। तो k को निकाल दोगे यहाँ से और k इसमें पुट कर दोगे, तुम्हारा m निकल के आ जाएगा। अब फिर से रेडियस निकालना है, MA। MA मीन्स R, दैट इज कैपिटल R स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, वेयर P क्या है हमारे पास, P is perpendicular distance from the center of the sphere to the plane। सेंटर ऑफ द स्फीयर हमारे पास 1, सेंटर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x का हाफ साथ में -1 एंड 2। तो हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस प्लेन दे रखे हैं मेरे पास, x + 2y प्लस का 2z प्लस का 7 इज इक्वल टू 0। तो पॉइंट पुट कर दोगी, P आ जाएगा मेरे पास -1 + 2 + 4 प्लस का 7, नीचे कोफिशिएंट्स के स्क्वायर का सम 1, 4, दिस इज परपेंडिकुलर। तो कितना बचा, ये 7 और 4 11, 2 13, -1 12 और नीचे बचा 3, तो 4 आ गया। तो हमारे पास 4 आ गया। P की वैल्यू, कैपिटल R मेरा 5 है, तो स्मॉल कैपिटल R इज 5, P इज 4, तो स्मॉल r रेडियस ऑफ द सर्कल बन जाएगा 5^-1²। तो जो भी आ जाएगा दैट वुड बी योर आंसर। नेक्स्ट, अब हमारे पास स्टेटमेंट को थोड़ा सा उल्टा हो रहा है कि हमारे पास एक स्फीयर गिवन है और इंटरसेक्शन जिनके सर्कल का इसका सेंटर गिवन है, प्लेन निकाल के दिखाना। जस्ट हमारे पास एक स्फीयर गिवन है,
x square, y square, z square is equal to a square. And find the equation of the plane. Find the equation of the plane. Equation of plane निकाल के दिखाएंगे. Find the equation of plane which cuts the sphere this in a circle with center. सर्कल का सेंटर दे रखे है मेरे पास अल्फा बीटा, क्योंकि m दे रखे है मेरे पास और ये o दे रखे है. m है मेरा अल्फा बीटा गामा, o मेरा 0 0 0. तो हमारे पास ये पॉइंट गिवन है, ये पॉइंट गिवन है. मुझे प्लेन की इक्वेशन निकाल के दिखाना है. तो पहले डायरेक्शन रेशियो ऑफ ओ एम. एम गिवन है मेरा, ओ गिवन है. डायरेक्शन रेशियो निकाल सकती हूँ. अल्फा x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 है, z2 माइनस. तो क्या बनेगी? अल्फा माइनस 0, बीटा माइनस 0, ये बनी मेरी अल्फा बीटा. प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए? प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए मुझे जो चाहिए होगा ए बी सी जो होंगी परपेंडिकुलर लाइन की डायरेक्शन रेशियो. और डी कैसे निकालोगी कि वो प्लेन किसी ना किसी पॉइंट में से पास कर रहा है, तो हम डी निकाल देंगे. तो ए अल्फा बीटा गामा आ गया मुझे परपेंडिकुलर लाइन की डायरेक्शन रेशियो. तो देयरफॉर रिक्वायर्ड प्लेन जो मुझे चाहिए वो किस तरह का होगा? अल्फा एक्स बीटा वाई गामा जेड प्लस का डी इज इक्वल टू 0. तो कैपिटल ए बी सी का काम जो मेरा किया परपेंडिकुलर लाइन की डायरेक्शन रेशियो में, इट पासिस थ्रू. लेकिन ये m से पास भी कर रहे हैं. m जो है मेरा वो इस प्लेन के ऊपर लाई कर रहा है. तो मेरा कैपिटल D की वैल्यू निकाल लोगे जब मैं इसके अंदर से m पास करवाएंगे. तो अल्फा m पासिस थ्रू अल्फा बीटा गामा, इट मींस अल्फा इंटू अल्फा एक्स वाई जेड की जगह अल्फा 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 बीटा गामा. इट पासिस थ्रू m के कोऑर्डिनेट्स अल्फा बीटा गामा. तो बीटा इंटू बीटा प्लस गामा इंटू गामा प्लस का डी इज इक्वल टू 0. डी की वैल्यू क्या आ गई? देयरफॉर प्लेन क्या बना मेरा? अल्फा एक्स बीटा वाई गामा जेड प्लस का डी. डी इज अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा. दिस इज द प्लेन. ये वो प्लेन है जो हमारे पास सर्कल में कट कर रहा है, जिस सर्कल का सेंटर अल्फा बीटा गामा. नेक्स्ट हमारे पास ग्रेट सर्कल. ग्रेट सर्कल की डेफिनेशन. ये तो हमें पता है कि जब भी स्फीयर को किसी प्लेन से काटा जाएगा तो हमारा जो सेक्शन आएगा दैट वुड बी सर्कल, कि वो सर्कल बनेगा मेरा जो सेक्शन है. अब जैसे जैसे मैं प्लेन को मान लो नीचे से काटना शुरू करूं, फिर ऊपर ले जाओ उसको कट करके, तो मेरा जो सर्कल है उसका रेडियस डेफिनेटली बढ़ता जा रहा है. तो और यहाँ से फिर, लेकिन यहाँ पर आते ही यहाँ पर वो सर्कल आएगा जो सेंटर में से पास कर रहा है, वो सबसे बड़ा रेडियस देगा. कि अगर मैं स्फीयर को बिल्कुल बीचों बीच में से काटूं, बिल्कुल बीचों बीच में से काटूं, तो हमारा जो सर्कल है वो सबसे बड़ा सर्कल आएगा. यहाँ से काटोगे तो छोटा सर्कल आएगा, यहाँ से काटोगे थोड़ा और बड़ा सर्कल हो गया, लेकिन जब यहाँ से काटोगे तो सबसे बड़ा सर्कल आएगा, दैट विल बी योर ग्रेट सर्कल. अब ग्रेट सर्कल हमें कैसे पता चला कि सर्कल ग्रेट सर्कल है या नहीं? तो इस ग्रेट सर्कल की प्रॉपर्टी कि सेंटर ऑफ द सर्कल और सेंटर ऑफ स्फीयर कंसाइड कर जाए. एम और ओ जो है वो कंसाइड कर दिए कि जब मेरा एम के कोऑर्डिनेट्स और ओ के कोऑर्डिनेट बराबर आ जाए, ओ मेरा क्या था? सेंटर ऑफ द स्फीयर, एम क्या था मेरा? सेंटर ऑफ द सर्कल. क्लियरली मेरा सेंटर ऑफ द सर्कल और सेंटर ऑफ द स्फीयर कंसाइड कर गई, तब मेरा वो जो सर्कल बनेगा वो ग्रेट सर्कल बनेगा. और साथ में रेडियस, अब मेरा एम और ओ जब कंसाइड कर गई तो पी मेरा 0 हो जाएगा. तो इनमें से मेरे जो स्मॉल आर की वैल्यू थी तो क्या थी? तो इट इज आर स्क्वायर माइनस 0. तो आर और कैपिटल आर भी क्या हो जाएगी? बराबर. इट मीन सर्कल और स्फीयर का रेडियस अगर बराबर हो जाए, सेंटर अगर कंसाइड कर जाए, तो मेरा सर्कल जो बनेगा वो ग्रेट सर्कल बनेगा. नेक्स्ट find the center and radius
of circle which is intersection of plane passes through A, B, C, where A, B, C are points on coordinate axis, and sphere which passes through OABC. तो एक प्लेन जो ABC से पास करेगा, एक स्फीयर जो OABC से पास करेगा, उनका जो इंटरसेक्शन बनेगा वो सर्कल बनेगा और सर्कल का सेंटर और रेडियस. तो A मैंने सपोज कर लिया A0 0, B मैंने सपोज कर लिया 0 B 0 और C मैंने सपोज कर लिया 0 0 C. तो मुझे पता है प्लेन की इक्वेशन क्या होती है. जो भी कोई प्लेन इस पॉइंट से इस पॉइंट से इस पॉइंट से पास करेगा, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द प्लेन लिख सकते हो. तो वो क्या होती है x by a, y by b, z by c इक्वल टू 1. एंड देन OABC से पास करने वाले स्फीयर की इक्वेशन भी मुझे स्टैंडर्ड बना रखी हमने, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर माइनस ax माइनस by माइनस c z. बाकी वही वाला दोबारा से करना है कि प्लेन गिवन है, स्फीयर गिवन है, सेंटर और रेडियस सर्कल का निकाल सकते हैं. Section of center of all sections show that center of all sections of the sphere हमें गिवन है. बाय द प्लेन्स, काफी सारे प्लेन्स हैं, लेकिन हमारे पास प्लेन स्पेशल हैं, काफी सारे प्लेन हैं बट वो स्पेशल है. पासिस थ्रू, सारे के सारे प्लेन जो है एक पॉइंट से पास कर रहे हैं, एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश. शो दैट सेंटर ऑफ ऑल सेक्शन ऑफ स्फीयर बाय द प्लेन्स विच पास, प्लेन जो है वो एक फिक्स पॉइंट से पास कर रहे हैं, लाइज ऑन स्फीयर. जो सेक्शन आएंगे हमारे पास, सेंटर आएंगे जो m, क्योंकि प्लेन चेंज होते जा रहे हैं, मेरा m चेंज होते जा रहे हैं, और m जब जितने भी m आएंगे वो किसके ऊपर लाई करेंगे, वो एक स्फीयर के ऊपर लाई करेंगे. दिस इज इक्वेशन ऑफ स्फीयर, इसको खोल के लिख सकते हो तुम. तो हमारे पास सिंपल से एक स्फीयर गिवन है, लेकिन मेरे प्लेन चेंज होते जा रहे हैं कि एक प्लेन है, एक ये वाला एक प्लेन, लेकिन हमारे पास प्लेन ऐसा है कि जो हमारे पास किस में से पास कर रहा है, इस फिक्स पॉइंट से पास कर रहा है. फिक्स पॉइंट है मेरा एक्स डैश वाई डैश जेड डैश. तो हमारे पास जब भी निकालोगे OM यहाँ पर आया, OM यहाँ पर आया, तो ये जो सारे M आएंगे हमारे पास, सेंटर ऑफ सर्कल्स आएंगे. प्लेन चेंज होते जा रहे हैं, मेरे सेंटर सर्कल्स चेंज होते जा रहे हैं, सर्कल चेंज होते जा रहे हैं, दैट मीन्स मेरा M चेंज होते जा रहे हैं. और जितने भी M आएंगे, जितने भी प्लेन इसमें से पास कर रहे हैं, सपोज 10 प्लेन पास कर रहे हैं एक्स डैश वाई डैश जेड डैश में से, हालांकि इनफाइनेटली में नहीं होंगे, लेकिन एक बार सपोज करो कि 10 प्लेन पास कर रहे हैं इस पॉइंट से, और इसका मतलब 10 सर्कल आ जाएंगे. 10 सर्कल आएंगे, दैट मीन्स मेरे 10 M आ जाएंगे, और 10 M जो होंगे वो मेरे इस स्फीयर के ऊपर लाई करेंगे. अब 10 नहीं है, इनफाइनेटली मैनी प्लेन्स होंगे जो इस पॉइंट से पास करेंगे. इनफाइनेटली मैनी ही सर्कल्स आएंगे जो हमारे पास इंटरसेक्शन देंगे उन प्लेन और स्फीयर्स का. इनफाइनेटली मैनी सेंटर आएंगे जो इस स्फीयर के ऊपर लाई करेंगे. तब हमारे पास मुझे निकालना है लोकस ऑफ सेंटर ऑफ सेक्शन ऑफ द स्फीयर. सेक्शन ऑफ स्फीयर मीन्स सर्कल. लोकस ऑफ सेंटर ऑफ ऑल सर्कल्स which is intersection of the sphere and planes passes through the point x dash y dash z dash. तो लेट मैंने मान लिया, जिसका लोकस हमने निकाला उसको हम पहले मान लेते हैं. लेट अल्फा बीटा गामा बी सेंटर ऑफ सेक्शन ऑफ स्फीयर एंड प्लेन्स. प्लेन्स किस में से पास कर रहे हैं, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश में से. तब हमारे पास और मेरा जो पॉइंट गिवन है कि प्लेन इसमें से पास ही कर ही रहे, वो है एक्स डैश वाई डैश जेड डैश. इस पॉइंट का नाम हम सपोज कर लेते हैं, कुछ भी रख लो, के रख लो सपोज. दिस पॉइंट इज के.
तो हमारे पास एक तो अल्फा बीटा गामा जो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है, जिसको हमने सेंटर ऑफ जिसका लोकस हमने निकाला है, और के मेरा पॉइंट एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, जिसमें से सारे के सारे प्लेन पास कर रहे हैं। तो अब हमारे पास ओ एम जो होगा और के एम लाइन पूरी की पूरी किसके अंदर लाई कर रही है, प्लेन के ऊपर, और ओ एम जो है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। डायरेक्शन रेशियो ऑफ ओ एम कितनी होगी, ओ है मेरे पास इस स्फीयर का सेंटर, दैट इज 0 0 0। तो डायरेक्शन रेशियो ओ एम कितनी आ गई मेरी, अल्फा बीटा गामा। डायरेक्शन रेशियो के एम की कितनी आ गई, डायरेक्शन रेशियो ऑफ के एम वो क्या आ गई मेरी, अल्फा माइनस एक्स डैश, बीटा माइनस वाई डैश एंड गामा माइनस वाई डैश। दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 है। ओ एम इज परपेंडिकुलर टू के, therefore दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो आ जाएगा वो 0। डॉट प्रोडक्ट इज 0। डॉट प्रोडक्ट 0 लोगे तो क्या बचा मेरा, डॉट प्रोडक्ट जब 0 लोगे, अल्फा इंटू अल्फा माइनस एक्स डैश, बीटा इंटू बीटा माइनस वाई डैश प्लस गामा इंटू गामा माइनस जेड डैश, दिस इज इक्वल टू 0। इट मीन्स अल्फा बीटा गामा सेटिस्फाइज विच इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, अल्फा बीटा गामा की जगह में एक्स वाई जेड रिप्लेस कर तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। और ये किसकी इक्वेशन है, डेफिनेटली दैट इज स्फीयर, बिकॉज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 1 1 आ रहा है, सेम आ रहा है। सेकंड डिग्री इक्वेशन बनने जा रही है, नो टर्म इन एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स। तो अल्फा बीटा गामा इसको सेटिस्फाई कर रहा है, दैट मीन्स सेंटर का जो लोकस सेंटर लाइज ऑन दिस स्फीयर, सारे के सारे इसके ऊपर। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी इस क्वेश्चन ट्राई करना एक्सरसाइज के और मैक्सिमम कोशिश करना हो जाए। थैंक यू।